अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये देश के हर घर से जुड़ी हुई खबर है। आप भी इससे अछूते नहीं होंगे। घर में, ऑफिस में या फिर इस वक्त आप जहां कहीं भी मौजूद हैं, अपने इर्द गिर्द देखिए। आपके आसपास कोई ना कोई शख्स ऐसा जरूर होगा जिसे आपने बीमारी में दवा लेते देखा होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे देश में लाखों घरों में करोड़ों लोग हर रोज किसी ना किसी बीमारी की दवा ले रहे हैं। सिर में दर्द हो या फिर बुखार हो या खांसी जुकाम, दवा के पत्ते से झट दवा निकाली और पानी से गटक गए। लेकिन भैया मुझे ये बताइए, आप जो दवा खा रहे हैं इसकी क्या गारंटी है कि वो असली है या नकली? आपके स्वास्थ्य की मुझे चिंता है, इसीलिए पटियाल आज नकली दवा के सिंडिकेट का परीक्षण करेगा। यूपी के गाजियाबाद में 1 करोड़ 10 लाख रुपए की नकली दवा पकड़ी गई है। नामी कंपनी के नाम पर यह नकली दवा बेची जा रही थी। गाजियाबाद से करीब 1500 किलोमीटर दूर तेलंगाना में भी दवा सिंडिकेट का एक भंडाफोड़ हुआ। नकली दवा के शिकार सिर्फ इंसान ही नहीं बन रहे, बल्कि उत्तराखंड में पशुओं की नकली दवा भी पकड़ी गई है। सबसे पहले गाजियाबाद की बात कर लेते हैं। गाजियाबाद की नामी कंपनी की नकली दवाइयां एक बल्ब फैक्ट्री में बन रही थी। जहां बल्ब बनते हैं वहां दवाइयां बन रही थी। गाजियाबाद के राजेंद्र नगर इलाके में छापामारी कर नकली दवाइयों का यह जखीरा मिला। फैक्ट्री को पुलिस ने सील कर दिया। पैकेजिंग मशीनें भी वहीं पर जब्त हो गई। दावा है कि 1 करोड़ 10 लाख की जो नकली दवा पकड़ी गई हैं, उनमें से ज्यादातर डायबिटीज की मेडिसिन के नाम पर बेची जा रही थी। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच, ड्रग्स डिपार्टमेंट और गाजियाबाद पुलिस का ये संयुक्त ऑपरेशन था। लेकिन सबसे बड़ी और दिलचस्प बात यह है कि जिस इलाके में यह नकली दवा की फैक्ट्री पकड़ी गई, वहां के लोकल लोगों को भी इसकी भनक नहीं थी। आप समझ रहे हैं ना कितने शातिर तरीके से नकली दवा सिंडिकेट अपना काम करता है। दिल्ली पुलिस की टीम पहुंचती है साहिबाबाद पुलिस के पास और उसके बाद ड्रग्स विभाग की टीम को बुलाया जाता है और बुलाने के बाद राजेंद्र नगर इंडस्ट्रियल एरिया की इस फैक्ट्री में मारा जाता है छापा। और सोचने वाली बात यह है कि यहाँ के जो लोकल निवासी हैं, जो इंडस्ट्री के लोग हैं, इन्हें भी नहीं मालूम कि यहाँ पर क्या काला कारोबार चल रहा था। आपको पता था यहाँ पर क्या बन रहा था? नहीं, बिल्कुल हमें ये कुछ नहीं पता था कि यहाँ पे दवाइयाँ बनती हैं, लेकिन हमें तो इतना पता था कि यहाँ पे CLF जो बिजली के बल्ब वगैरह बनाए जाते हैं, हमें तो इतना ही नॉलेज है इसके बारे में। ये छापा पड़ा डुप्लीकेट दवाइयाँ बनाने, उससे पहले एक मेडिकल की शैम्पू वगैरह बनाया करते थे, लेकिन वो आग लगने की वजह से वो यहाँ से चले गए। उसके बाद ये आए, एक CLF बल्ब की बात पता चला था कि यहाँ पे CLF बल्ब बन रहा है, लेकिन अब छापा मरा तो ये पता चला कि यहाँ पे मेडिकल की डुप्लीकेट दवाइयाँ बना रहे थे। ये जो सूचना के आधार पे वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे जो दवाइयाँ जो बल्क में मंगाते हैं उसका मशीन के ज़रिए ये फर्जी प्रोडक्शन कर रहे थे, तो वो सारा सीज किया गया है। तेलंगाना में करीब 34 लाख की नकली दवाई मिली तो वहां भी हड़कंप मच गया। आनन फानन में ड्रग्स विभाग के सभी डॉक्टर्स और मेडिकल स्टोर्स को नोटिस जारी किया गया। अनुमान है कि हजारों घरों तक ये नकली दवाई पहुंच चुकी है। नकली दवा का जखीरा उत्तराखंड में भी मिला है, लेकिन यहां इंसानों के लिए नहीं, पशुओं के लिए नकली दवाई बनाई जा रही थी। तेलंगाना की टीम ने उत्तराखंड के कोटद्वार पहुंचकर पशुओं के लिए बनाई जा रही 43 लाख रुपए की नकली दवाइयां जब्त की। न जाने कितने पशुओं की जान इन नकली दवाओं ने ले ली होगी। देश के लोग जितना ज्यादा बीमार हो रहे हैं, दवा का कारोबार उतना ही फल फूल रहा है और इसी कारोबार की आड़ में नकली दवा के गिरोह भी बखूबी धड़ल्ले से पनप रहे हैं। छोटी छोटी यूनिट लगाकर नकली दवा वाला जहर दवा के रूप में पैक किया जा रहा है। क्या आप जानते हैं हमारे देश में 3.44 लाख करोड़ रुपए का दवा का उत्पादन होता है और इसी की छत्रछाया में 30,000 करोड़ रुपए की नकली दवाइयां भी तैयार कर ली जाती हैं। वैसे तो दवा उत्पादन के मामले में भारत दुनिया का तीसरा बड़ा देश है, लेकिन अगर WHO की माने तो देश में बिक रही 10 में से 1 दवा नकली है। हमारा देश मधुमेह कैपिटल भी बनता जा रहा है। बहुत सारे लोगों को आपको खबर होगी, देश में 10 करोड़ से ज्यादा शुगर के मरीज हैं। डायबिटीज की दवा का कारोबार देश में 1.4 लाख करोड़ रुपए का सालाना है। औसत एक व्यक्ति डायबिटीज की दवा पर सालाना 13,000 रुपए खर्च कर देता है। इसके बावजूद मरीज के मन में असली नकली दवा का डर
अलग से घर कर रहा है। दवाओं का खर्च ज्यादा है, इसीलिए देश में नकली दवाओं की चर्चा भी ज्यादा है। अगस्त 2023 कोलकाता में 2 करोड़ की नकली दवाइयां जब्त की गई। दिसंबर 2023 हैदराबाद में 26 लाख रुपए की नकली दवाइयां पकड़ी गई। अक्टूबर 2023 गुजरात में 17 लाख रुपए की नकली दवाइयां पकड़ी गई। ये सब वो आंकड़े मैं बता रहा हूं जो आपकी सेहत से खिलवाड़ हैं या फर्जीवाड़े से धंधा करने वाले लोग पैसा कमा रहे हैं, उनकी करतूत है ये। कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ ठीक करने के लिए देश के करोड़ों लोग दवा खा रहे हैं। दुख की बात यह है कि वो दवा असली है या नकली, ये तो वो जानते ही नहीं। लेकिन नकली दवा के कारोबारी अपनी वेल्थ बढ़ाने के लिए नोट असली ही छाप रहे हैं। दवा बेशक नकली है, हर आदमी असली नकली नोट की पहचान रखता है। सरकार भी समय समय पर इसकी जानकारी देती रहती है कि कौन सा नोट असली है और कौन सा नोट नकली है। लेकिन दवाइयों का क्या है? कौन बताएगा? कौन समझाएगा? कब तक लोगों की हेल्थ से यूं खिलवाड़ होता रहेगा? पब्लिक इंटरेस्ट की टीम लोगों को जागरूक करने के लिए कई शहरों में पहुंची। नकली दवा की बात सुनते ही लोग सन्न रह गए। नकली दवा का काला कारोबार और इसके गुनहगार लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यूपी में मेरठ के मोहम्मद इलियास की किडनी खराब है, दिल की बीमारी से भी लड़ाई लड़ रहे हैं। पत्नी बीमार रहती हैं, आमदनी ज्यादा नहीं, लेकिन जीवन भर जो भी कमाया सब इलाज कराने में खपा दिया, क्योंकि उम्मीद है दवा ले रहे हैं तो ठीक हो जाएंगे। इसीलिए हर महीने 6-7 हजार रुपए की दवा खरीदनी पड़ती है। जब मोहम्मद इलियास को पब्लिक इंटरेस्ट की टीम से बाजार में आ रही नकली दवाओं की जानकारी हुई तो वो घबरा गए। कि दवा जरूरी है, चाहे एक टाइम रोटी छोड़ दे, दवाई नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि जीने की चाहत है इंसान को। या हमें क्या पता लगेगी ये नकली दवाई है। राजस्थान के जोधपुर की हंस वैष्णव बीपी और शुगर के साथ साथ अन्य बीमारियों से जुड़ी 8 गोली सुबह और 8 गोली शाम को लेती है, लेकिन सेहत में सुधार नहीं हो रहा। मरीज पूरे विश्वास के साथ दवा लेता है, लेकिन दवा लेने के बाद भी स्वास्थ्य में सुधार ना हो तो क्या करें? नकली दवाइयाँ हैं, असली है वो तो मैंने समझ में ही नहीं पड़े। दवाइयाँ भी मैं इतनी ले रही हूँ, हमारा पैसा भी खर्च हो रहा है और मैंने खुद न समझ में नहीं आ रही है कि हमारा बीमारी बढ़ क्यों रही है। सेहत का रिस्क और आर्थिक नुकसान, नकली दवाइयाँ दोनों तरफ से इंसान को बर्बाद कर रही है। लेकिन नकली दवा के मुनाफाखोर इस बात की चिंता भला क्यों करेंगे? उन्हें तो जहर बेचकर महल बनाने हैं, भले ही मरीजों की जान क्यों ना चली जाए। बहुत गुस्सा आता है कि पैसे भी लग रहे हैं और ऐसी दवाइयाँ जो मैं खा रही हूँ और मुझे कुछ हो जाए, मेरे बच्चे का क्या होगा? क्योंकि हम पूरा परिवार ही दवाइयों पे जी रहे हैं, तो ये नकली दवाइयाँ खाएंगे तो कुछ ना कुछ तो असर होगा। पटियाला का देश की सरकार और पूरे मेडिकल सिस्टम से यहाँ एक सवाल है, देश के लोगों को असली दवाई की गारंटी आखिर कौन देगा? लोगों को कैसे पता चलेगा कौन सी दवा नकली है और कौन सी असली? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमने आगरा मंडल के ज्वाइंट ड्रग कमिश्नर अतुल उपाध्याय और दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर महेश वर्मा से लंबी बात की। आप भी सुनिए। दवा की गारंटी की मतलब हम सरकार ये चाहती है और आम जनमानस चाहता है कि सभी को अच्छी और असली दवाई मिले, तो उस संबंध में हम लोग निरंतर अभियान चलाते रहते हैं। दवाओं के नमूने लिए जाते हैं। यदि कोई दवा के नमूने लेने के पश्चात यदि कोई दवा नकली पाई जाती है तो संबंधित जो भी दोषी व्यक्ति है और जो फर्म है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। उसमें खामियां रहती हैं, चाहे वो पैकिंग में हो, चाहे वो प्रेजेंटेशन में हो, चाहे वो उसकी जो लेबलिंग है उसमें कोई खामी हो, या फिर उसमें डेट ऑफ एक्सपायरेशन नहीं लिखा होगा, बैच नंबर नहीं लिखा होगा, या उसमें कोई स्पेलिंग एरर्स होगी। एक कंज्यूमर के लिए पता करना कि ये असल है, नकल है या नकली है, ये बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ लेबॉर्ट्री में ही हम पता कर सकते हैं कि उसकी एनालिसिस करके कि ये जो है ये सही है।
आपके लिए दिक्कत तो है, पर उम्मीद है अब आपको असली और नकली दवा का फर्क थोड़ा बहुत तो पता चल ही गया हो गया। यह रिपोर्ट दिखाने का पटियाल का मकसद तो यही है कि देश का हर परिवार स्वस्थ रहे, क्योंकि परिवार का एक भी सदस्य अगर गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाता है तो उसका असर पूरे परिवार पर देखने को मिलता है। इसीलिए अपना ख्याल रखिए और दवा खरीदते वक्त उसकी जांच पड़ताल करना कभी ना भूलिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।